परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं वचन लाया हूं कि क्या परमेश्वर अपने लोगों की सुरक्षा करता है या उसकी बाड़ा बाने रहता है या परमेश्वर की दया होती है। तो हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे, आप उसे सुने कि सचमुच परमेश्वर आशीष देता है और हमें संभालता है। हालेलुया। और शैतान क्या करता है? बिगाड़ता है। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहां अय्यूब की किताब अध्याय 1 वचन 9। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। यहां पर शैतान और परमेश्वर से बातें हो रहा है। परमेश्वर है और परमेश्वर के पुत्र लोग हैं और यहां पर शैतान आता है। तो शैतान आता है तो परमेश्वर पूछ रहे कि तुम कहां से घूम घार के आ रहे हो? तो वो कह रहा है कि मैंने घूम घार के आ रहा हूं, देखा हूं। तो कह रहा कि प्रभु कह रहे हैं कि क्या मेरे दास को देखा तूने जो अय्यूब है? तो ये जो प्रश्न अभी वचन पढ़े हमने, ये शैतान उत्तर दे रहा है कि वो बड़ा है तो ऐसे नहीं बढ़ा है, आप उसकी सहायता कर रहे हैं, आप उसको आशीष दिए हैं, आप उसका बड़ा बाने हैं। तब वो लिखा है कि बिना लाभ के वो आपका भय नहीं मानता है। मेरे प्यारों, अय्यूब ऐसा था कि बिना लाभ का भी उसने भय माना है। और आगे बढ़ते हैं, आप सुने। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हालेलुया। शैतान कह रहा है कि हे प्रभु, आप जो है कि जो अपना हाथ बढ़ाकर उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप उसको छू लीजिए कि जो भी उसका है वो सब निकल जाए, तब वो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। शैतान बोल रहा है। मेरे प्यार, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उसके धन संपत्ति पर तो हाथ बढ़ाना, परंतु उसे मत छूना। देखते हैं अय्यूब के जीवन में परमेश्वर आशीष दिए हैं, सब कुछ बढ़ते हैं, वो अलग उसके लड़के बच्चे धन संपत्ति सब बढ़ जाता है। और फिर जब शैतान उसके जीवन में आता है तो शैतान सब कुछ उसका नाश कर देता है। सब लड़के बच्चे मर जाते हैं, धन संपत्ति खत्म हो जाती है, यहाँ तक कि उसके शरीर में फोड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत दर्दनाक। उसकी औरत भी उसका साथ छोड़ दी। मेरे प्यारे, सब कुछ होते हुए परमेश्वर की वो निंदा नहीं करता है। तो इस कहानी से हम समझते हैं कि परमेश्वर हमारा बड़ा बनता है। किस चीज का बड़ा बनता है? हमारे परिवार का, हमारे घर का, और हमें वह आशीष देता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं। उन सब में परमेश्वर का हाथ होता है। यदि आज संसार के लोग सुनेंगे तो कहेंगे, अरे हमने तो अपने बल से कमाए हैं, अपने शक्ति से कमाए हैं, सब कुछ किए हैं। नहीं मेरे प्यारों, सच्चा परमेश्वर जो उसकी विधियों को मानता है, जो भय मानता है, परमेश्वर उसे आशीष में सब कुछ देते हैं। यहां अय्यूब के जीवन में सब लूट जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी उसके मुंह से परमेश्वर के प्रति कोई भी ऐसी बात नहीं निकला जिससे कि परमेश्वर उसे तुच्छ समझे। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं कि उसको शैतान जब इतना परेशान किया, फिर भी उसने कभी भी परमेश्वर की निंदा अपने मुंह से नहीं की। और जब वो हार जाता है शैतान, तब परमेश्वर कहते हैं, देख लिया मेरे दास को, देखा। तब वो शैतान हार जाता है, तब परमेश्वर उसे आशीष देते हैं और उसका उम्र भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसका धन संपत्ति जितना रहता है दुगना दुगना होता है। हालेलुया। सब कुछ बढ़ता है। तो मेरे प्यारों, हमें भक्ति करने में यदि हमारे जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। आपका जो शैतान है वो परीक्षा ले रहा है। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेते हैं, परमेश्वर आशीष देते हैं।
हमारी गलतियों के कारण हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। जैसे कि किसी को दिक्कत परेशानी आ जाता है, शरीर में बीमारियां आ जाती है तमाम तरह का, तो आपके पड़ोसी जो होते हैं या आपके रिलेशन जो आपके घर के लोग कहते हैं कि अरे इतना आप यीशु मसीह में जा रहे हैं, आप कितना भोग रहे हैं, क्या फ़ायदा है जाने पर। तो ये शैतान बोल रहा है, शैतान की आवाज़ है। मेरे प्यारो, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति इस आशा में रहता है कि हमारा मसीह का जब कृपा होगा वो हमें चंगा कर देगा। शैतान हमारा परीक्षा ले रहा है, लेने दो, कम से कम हम खरा तो होकर निकलेंगे। परमेश्वर की दृष्टि में हम खरा तो होंगे, खराई से चलने वाले तो सिद्ध हो जाएंगे। तो मेरे प्यारो, असली परीक्षा दुख में होता है। सुख में तो आदमी बहुत आनंदित रहता है, कितना परमेश्वर का मान रहे बहुत आनंदित रहते हैं, परंतु जब दुख आता है उस घड़ी आपको समझ में आ जाता है कि आप परमेश्वर की ओर हैं या शैतान की ओर हैं या सांसारिक बातों में उलझ गए। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से हम अय्यूब के जीवन के जैसा जीवन जिए। दिक्कतें जो भी आए, यीशु मसीह में आप हैं, आपकी दिक्कत जो भी आए, परंतु उसी में चलते रहो, रास्ता मत बदलो, उसी में चलते रहो। परमेश्वर की क्या जाने दया हो जाए और आप उसी घड़ी चंगे हो जाए। मैं भी अपनी गवाही बता रहा हूँ, मेरे जीवन में भी दिक्कत आया, मैं लोगों को प्रार्थना करता हूँ और लोग चंगे होते हैं, परंतु जब मुझे दिक्कत आया, अब मैं क्या करूं, दिक्कत है, मगर इस आशा में था कि मेरा मसीह मुझ पर दया करेगा और मुझे चंगा करेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम होता था तो मैं घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझ पर दया करे, और परमेश्वर तुरंत आराम देते थे। फिर उसके बाद हम दर्द को सहते रहे। चलो, प्रभु की दया होगी, उनका बेटा है, थोड़ा सा गलती हुआ होगा हमसे कहीं भी, तो प्रभु दंड दे रहे हैं, तो दंड मेरे भलाई के लिए दे रहे हैं। और मैं अपने पिछले दिनों को याद किया, तो जब किसी भाई को दर्द होता तो मैं बहुत सोचता कि ये दर्द क्या होता है, ये दर्द क्या ऐसा होता है। मैं दर्द के बारे में बड़ा उनका एक तरह से हंसी के बात सोचता था कि मुझे भी दर्द आता, तो मैं महसूस करता कि कैसे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर दर्द को सहा, मुझे भी एक मौका मिलता। मेरे प्यारो, मेरे जीवन में आ गया, अब मैं क्या करूं, आ गया, मगर मैं पछताया नहीं, प्रभु को याद करता रहा और चंगाई हो गया। तो हमें प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। शैतान परीक्षा कर रहा है, वो हारेगा। या हमने कभी बोल दिया हो तावली में कि हमें दर्द को देखना चाहते हैं, तो आ गया, तो देख भी लिए, समझ भी लिए कि वाकई में जीवन को हिला देने वाला होता है, हमारा आशा टूटने वाला हो जाता है। परंतु जब जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहता है, उसके जीवन में ये सब बातें नहीं होती है, वो आनंदित रहता है दुख में भी। जैसे अय्यूब ने, कितना उसके मित्र लोग क्या क्या बोले, परंतु वो परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। वो परमेश्वर ही है जो हमें कोड़े मारता है और वो पट्टी भी बांधता है। हालेलुया, वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है, वो हमें चंगा करता है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आप भक्ति भय में प्रभु यीशु मसीह के बने रहिए और चलते रहिए। जो भी परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दें। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। हे पिता, जैसे अय्यूब ने अपने जीवन में प्रभु जो दिक्कतें आई पिता परमेश्वर, वो खराई के साथ प्रभु खरा निकल कर हालेलुया प्रभु के हालेलुया अच्छा दास बना पिता। वैसे जिस भाई ने प्रभु अपने जीवन में प्रभु जो भी हालेलुया गलती किए हैं पिता, या उनका मन भटक रहा है प्रभु, उन्हें दृढ़ करे, स्थिर करे, आशीष से भर दे प्रभु। हालेलुया उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, इस कार्यक्रम को आपका हाथ में सौंपते हैं पिता। तू अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, यह कार्यक्रम हालेलुया आगे तक बढ़ता जाए, ताकि लोग देखे पिता और वह भी भय भक्ति के साथ तेरे नियमों में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।